नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दिनों के बाद कुछ बोलना मजबूरी हो जाता है और बहुत दिन इसलिए हो गए कि मेरे घर पे एक फंक्शन था। मेरे बच्चे का जनेऊ उपनयन संस्कार था, जिसके वजह से मैं बहुत व्यस्त था अपने उस शेड्यूल में। और भगवान की कृपा से, आप सभी साथी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उपनयन संस्कार बहुत ही बेहतर ढंग से संपन्न हो गया, निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा 20 फरवरी 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है ओरोप के लिए, और यह निकम्मी, निठल्ली, संवेदनहीन केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आता है कि जो हम लोग पूर्व सैनिक हैं, इसमें जो सरकार फूट डालने का काम किया है कि किसी को 10-20 हज़ार का एरियर्स दे देना, किसी को कुछ दे देना, वो कहीं न कहीं फूट का कारण हो गया। 2014 से पहले प्रीमेचर वाले को ले लेना ओरोप में, और 2014 के बाद वाले को, प्रीमेचर वाले को छोड़ देना, ये सब फूट डालने का तरीका है। इस चीज़ को ज़मीनी तौर पे समझने की ज़रूरत है। हम लोग बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन, जो सरकार बहुप्रतीक्षित मांग थी दिया, लेकिन इसमें अभी जितने भेदभाव कर दिए गए और जवानों को दरकिनार कर दिया गया, उसके लिए हम इक्वल एमएसपी की बात करते हैं, हम इक्वल डिसेबल पेंशन की बात करते हैं, हम इक्वल अलाउंसेस जितने भी भत्ता है उसकी बात करते हैं, विधवा पेंशन, महिलाओं का जो है फैमिली पेंशन, उसकी बात करते हैं। उसमें इतना बड़ा वेरिएशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा खाका तैयार है, सारा कुछ रिटर्न में दिया गया है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन आदरणीय कपिल जी के नेतृत्व में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के आह्वान पे देशव्यापी ये कार्यक्रम का आगाज किया गया, उसके पीछे सभी सैनिकों के हित का मामला जुड़ा है। चाहे वो सैनिक अभी रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं या भविष्य में जो ज्वाइन भी करेंगे। सेना तो बंद होगी नहीं, देश की सेना सब दिन चलता रहेगा। लेकिन ये जो अफसरशाही हुई है, अफसरशाही के खिलाफ जो हम लोग लामबंद हो रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे एहतियाती कदम है कि अपनी एकता को दिखाएं। हमारी एकता, हमारी भीड़ को दिखा करके जनरल सत्तू ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, और जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी नालायक लोग हैं, उन अधिकारी खास करके, मैं देखिए मेरी बात को अथवा में ना लें, बोलने के क्रम में मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आए दिन ये ऑफिसर इतने चालाक, इतने चतुर हो गए, इतने चतुर हो गए कि अपने अधीनस्थ जो जवान हैं उनका शोषण करने लगे। शोषण सिर्फ शारीरिक शोषण ही नहीं, आर्थिक और मानसिक शोषण भी किए। आर्थिक शोषण का जो उदाहरण है वो आपके सामने है कि लेह की सर्दी, जम्मू कश्मीर में हथियार का डर, आतंकियों का डर, सियाचिन ग्लेशियर में, नेपाल लद्दाख में मौसम की मार, इतनी परेशानी, और वो सारी कठिनाई में जवान का जो है मिलिट्री सर्विस पे कम, जवान का SCCIA अलाउंस कम, जवान का सियाचिन भत्ता कम, जवान का NSG अलाउंस कम, और ऑफिसर का सबसे ज़्यादा। साथियों, देशवासियों, अब मैं साथियों नहीं कहूँगा, चूँकि पूर्व सैनिक तो जग रहे हैं, बहुत जग गए हैं, और जो नहीं जगे हैं उनके कान में जो सरसों तेल डाल करके सो रहे हैं, ये सोच करके कि मुझे तो 10-20 हज़ार 25 हज़ार के एरियर आ गया, 2 किस्त और आएगा। अरे भाई मेरे, अगर ये सही से मिला होता, अगर ये ओरोप सही से रिवाइज हुआ होता, तो आपको ये 20-20 हज़ार और टोटल 40-50 हज़ार, 75 हज़ार का एरियर नहीं, आपको 1.5 लाख एरियर मिलता। ये ऑफिसर 5 लाख प्लस एरियर लिए हैं। ऑफिसर को लागू नहीं है ओरोप, वो 58 साल में रिटायर होते हैं। हम बता रहे हैं, अब हमारे एयरफोर्स और नेवी के मैक्सिमम साथी जो प्रीमेचर आते हैं उनकी हकमारी हुई है। हमारे आर्मी में जो प्रीमेचर आते हैं, प्रीमेचर के ऊपर मैं खास करके ध्यान दे रहा हूं, चूंकि सेना में जाने के बाद इतनी घुटन महसूस होती है कि लोग सरकार के दिए हुए मापदंड, बीआरओ के दिए हुए मापदंड, 15 साल की नौकरी को पूरा करने के बाद वो प्रीमेचर आते हैं, सरकार के शर्त को पूरा कर देते हैं, VRS लेते हैं, फिर उनको क्यों नहीं लाभ मिलेगा?
माननीय मोदी जी चीख चीख करके गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि सैनिकों को सभी को ओरोप का लाभ मिलेगा। कई वीडियो क्लिप्स हैं, कई मन की बात में उन्होंने कहा है कि देश के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा। जवान 17 साल में चाहे रिटायर हो, चाहे 20 साल में रिटायर हो, चाहे वो प्रेमी किसी भी कारणवश सेना को छोड़ा है, उसको लाभ दिया जाएगा। आज मैं माननीय मोदी जी को, आज मैं माननीय केंद्र सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन की बात अलग है, तन की बात अलग है और आम जन की बात अलग है? क्या आप देश को क्यों गुमराह करने में लगे हैं? किसान परेशान, जवान आंदोलन पे, किसान आंदोलन पे, आखिर क्या करना चाहते हैं आप? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देश के आंतरिक अघोषित आपातकाल से देश जूझ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप लोग तानाशाही करते हैं? क्यों हिटलर सत्ता में जाने के बाद ये हिटलर शाही और तानाशाही क्यों? देश की जनता इस चीज को समझिए। हम पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक लगभग 45 लाख हैं। 45 लाख यानी कि 45 लाख परिवार, एक परिवार में 6 वोटर हमारे सगे संबंधी, कम नहीं कुछ तो 5 करोड़ वोट अगर हमारे पूर्व सैनिक सर में कफन बांध ले, कमर कस करके निकल जाएं, हर घर में हम कैंपेनिंग कर देंगे, हर घर तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार जो जवान के साथ जो बदसलूकी की है, जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, उसका पूरा का पूरा इनके कारनामे को आम जनमानस तक रख देंगे। बताइए, 80 दिन हो गए आंदोलन के और अभी तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। साथियों, कई सैनिक संगठनों ने एक साथ 9 अप्रैल को यूनाइटेड एक्शन कमेटी का गठन किया। उसका बायलॉज कितने दिन में तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन जब जंतर मंतर से एक व्हिप जारी किया गया कि 3 अप्रैल को देश के सभी जिले के डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा वहां पे माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम पत्र दिया जाएगा कि ओरोप में हुई विसंगति पर पुनर्विचार किया जाए और इसको संशोधित किया जाए। सभी जिलों में बहुत बेहतर ढंग से जुलूस निकाल करके और यह काम किया गया, सभी डीसी को सौंपा गया। लोग डायरेक्ट भी लाखों चिट्ठी आए हैं। ये अलग बात है कि यह हुक्मरान, ये तानाशाह की सत्ता जवानों की अनुशासन पर लीपापोती कर रहा है। चूंकि देश की सर्वोच्च अनुशासित संस्था अगर है तो वह है सेना। हम लोग इतने दिन से अनुशासित तरीके से हड़ताल धरना पर बैठे हुए हैं 20 फरवरी से, लेकिन सरकार के कोई नुमाइंदे हम लोगों से संपर्क नहीं किए हैं, ना ही कोई नेशनल मीडिया इस चीज को कवरेज को दिखा रहा है। आज पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो, खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन हो, जिसके वोट बैंक लाखों में नहीं होते हैं, हमारे वोट बैंक करोड़ों में हैं। हम सिर्फ अनुशासित तरीके से आपके सामने पेश हो रहे हैं, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। अब देश के तमाम पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। हमने 3 अप्रैल को लाखों लाख चिट्ठी माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा है थ्रू द डीसी एंड थ्रू द रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट। उसके बाद जंतर मंतर से एक व्हिप जारी किया गया कि चलिए ठीक है, 3 मई के इस आवेदन पे सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, सरकार निकम्मी हो चुकी है, निठल्ली तानाशाह की सरकार हो गई है, इसलिए हम लोग 30 अप्रैल को सभी अपने अपने संसदीय क्षेत्र के 543 सांसद को पत्र सौंपेंगे और इस ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि भाई हम लोगों के साथ ऐसा ज्यादती क्यों हो रहा है। मैं भी अपने माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिला, अपने प्रतिनिधि पूरे डेलीगेशन के साथ, लगभग 50 आदमी हम लोग सैनिक थे, और उनको मैंने ब्रीफ भी किया कि हम लोगों को ओरोप में बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है।
जिनको ओरोप लागू नहीं था उनको दे दिया गया है। ओरोप कहीं से जब ऑफिसर्स को लागू नहीं है, जवान जैसियों के लिए ओरोप बना है और यह ओरोप ऑफिसर को दे दिया गया। डिसेबल पेंशन के बारे में उनको मैंने विस्तृत तौर पे बताया कि यह एक अमाउंट होना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताया कि वेरिएशन क्यों, क्या अलग अलग ठंड लगती है, क्या अलग अलग इंसर्जेंसी होते हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में बताया कि जब सरकार का शर्त 15 साल का होता है और जवान हमारे 15 साल पूरा करके रिटायर होते हैं या फिर वो अपने दम पे प्रमोशन लेकर के आगे सर्विस एक्सटेंड करते हैं, उस सर्विस एक्सटेंड को पूरा होने से पहले अगर वो छोड़ते हैं तो वो उनकी आखिर सर्विस भी तो वो अपने दम पे लिए हैं, तो वो छोड़ दिए। फिर वो उनको प्रीमेच्योर को क्यों छोड़ दिया गया वो रोप से। फैमिली पेंशन और विधवा पेंशन में भी ये दिखाया गया है कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। सर्विस पेंशन को रेगुलाइज करने की बात की गई है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 जवान और जेसीओ को 2.57, ऑफिसर जिनका दुनिया भर का 2-2 लाख मूल वेतन होता है उनको 2.81। क्या नाइंसाफ़ी है, इस चीज़ को समझिए। और मैं हूँ 30 अप्रैल को सभी लगभग 30 अप्रैल से लेकर लगभग 4 मई तक ये कार्यक्रम चला है। सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखते हैं ये सांसद करते क्या है। अगर पूर्व सैनिकों के इस मुद्दे को आगे नहीं सही ढंग से परोसा गया तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं सभी देश के पूर्व सैनिकों से, उनके परिवार से, वीरांगनाओं से कि आप आगे आइए। सरकार अगर सही ढंग से नहीं सुनती है तो रामायण में जो 3 दिन तक राह मांग रहे थे ना भगवान राम समुद्र से, और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उनको भी करारों का अपनाना पड़ा। जनता मालिक होता है, ये हुक्मरान मालिक नहीं है, ये सत्ता के घमंडी हैं। न्यायपालिका को बस में कर रखे हैं, सारा चीज को ये बस में कर करके देश को तबाह करना चाहते हैं कि देश में कोई आवाज नहीं उठाए सत्ता के खिलाफ। इनको 3-3, 4-4 पेंशन मिलेगा, बाकी का पेंशन बंद। कई विसंगतियां हैं, लेकिन जो घर में दुबके हुए पूर्व सैनिक, मैं उनके जमीर की बात कर रहा हूं। आपका जमीर मर गया क्या? आप कब जागेंगे? आप कब आगे आएंगे? क्या 20,000 रुपये में आपका जीवन कट जाएगा? आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, आपका जो वेतन कम हुआ है, आपका जो पेंशन कम हुआ है, वह जीवन भर कम होता रहेगा और आप मर जाएंगे तो आपकी पत्नी को भी इस कमी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जगिए, समझिए इस चीज को और आगे आइए। जो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है उनके गाइडलाइन में चलिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से धरना प्रदर्शन से भी निवेदन करना चाहता हूं, वहां के टीम ओरिएंटेड एक्शन कमेटी के जो अर्जुन सिंह राठौर सर हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस धरना को हर एक जिला में बांटिए, हर एक जिला को कहिए कि अपने धरना प्रदर्शन को जिला में शुरू करें, ताकि हर एक जन जन तक, एक एक गांव तक, जिला के लोकल न्यूज पोर्टल न्यूज के माध्यम से हर एक जन जन तक सैनिकों की समस्या का पता चल जाएगा और सरकार की निष्क्रियता, सरकार के कथनी और करनी का पता चल जाएगा, सरकार के मन की बात और जन की बात का पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक मंच पे आने की, ये जो दुनिया भर के संगठन बने हैं सैनिक के, तुच्छ मानसिकता से ग्रस्त लोग कि मैं ये बन जाऊं वो, अरे कुछ नहीं बनो, पहले अपने हक की बात करो। जब आप अपना हक लेने में सक्षम हो जाएंगे तभी आप आगे सक्षम हो पाएंगे, अब भी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।